मेरे जिम में ना एक बंदा आता है, ही इज बीन ट्रेनिंग फॉर द लास्ट 5 years एंड उनको प्रोग्रेस लूज हुआ है। थिंक अबाउट इट, लोग जिम जाते हैं एक बॉडी बनाने के लिए एंड तुम्हें जो लगता है एक बंदा जितने समय से टाइम कर रहा है उतनी उसकी बॉडी अच्छी होगी ना, राइट? That's what you think. But this guy managed to just ruin his physique within 5 years. अब देखो यार, मैं उस बंदे पे हेट नहीं कर रहा, but it just astonished me कि wow, after training 5 years in the gym, how can you ruin your physique? Like, is that such a thing? जब तुमने जिम जाना चालू किया था, you made some good progress, but after a while, after like 4 to 5 months या फिर after 1 year, you lost progress. तुम्हारी बॉडी खराब हो गई. How is that possible? What are you missing? Because मेरे कुछ नोन्स रहे हैं जो बोलते थे कि मैं जिम जाता हूँ रोज, but still I'm not seeing any progress. And I wondered why. They're still skinny fat. But उसके बाद फिर मैंने अपने बारे में सोचा कि भाई मैंने भी ये सेम गलती बनाई है in my first year of lifting. जब जिम का पहला साल था मैंने लिफ्टिंग पे फोकस बिल्कुल नहीं किया. आई वॉन्टेड एब्स, सो आई जस्ट डिड कार्डियो ऑल ऑफ द टाइम. मेरे घर के पास एक पार्क है जिसके मैं 10 राउंड लगाता था एंड उसके बाद आई यूज्ड टू डू एब्स एक्सरसाइजेस बिकॉज आई वॉन्टेड एब्स. मेरा गोल था ये. बट एट द एंड हुआ क्या, ना मेरे पास एब्स आई, उल्टा जो मसल मास मेरे पे ऑलरेडी था वो भी खत्म हो गया. मेरे को 1 साल के बाद पता लगा कि भाई जो मैं कर रहा था ना वो गलत था. आई वेस्टेड माई होल ईयर डूइंग दैट, बट एक्चुअली नो, आई डिडंट वेस्ट बिकॉज उससे मेरे को बहुत लर्निंग लेसन मिले थे. अब देखो, जो मेजोरिटी लोग हैं ना जिम में, दे आर नॉट ट्रेनिंग फॉर एस्थेटिक्स. दे हैव डिफरेंट गोल्स. कुछ लोगों का गोल है वेट लॉस करना, कुछ लोगों का गोल है बॉडी बिल्डिंग करना, कुछ लोगों का गोल है पावर लिफ्टिंग करना. एंड जिम में आके बहुत सारे लोग डिफरेंट वे में ट्रेन करते हैं. यू हैव टू अंडरस्टैंड कि तुम्हें किस वे में ट्रेन करना है. इफ यू वांट टू बिकम अ बॉडी बिल्डर, गुड फॉर यू. इफ यू वांट टू बिकम अ पावर लिफ्टर, गुड फॉर यू. इफ यू वांट टू इंक्रीज योर एंड्योरेंस, गुड फॉर यू. बट यू हैव टू रियलाइज योर गोल. अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हें ये वीडियो देखनी चाहिए या नहीं. What? Yes, after after hooking you up for like 2-3 minutes, अब बताऊंगा तुम्हें देखनी चाहिए या नहीं. You should watch this video if your goal is to build an aesthetic body. What is an aesthetic body? Look at this picture. That defined V-taper with abs popping out. एक ऐसी physique जो shirt में भी अच्छी लगती है and also without the shirt भी बहुत अच्छी लगती है. It is not bulky like a bodybuilder's physique. It is not huge like a powerlifter's physique. It is lean, aesthetic. This type of physique has only one job. To look good. That's it. So right now अगर तुम्हारी फिजिक स्किनी फैट है या फिर तुम बहुत मोटे हो या फिर तुम बहुत ज्यादा बल्की हो रखे हो, एंड इफ यू वांट टू बिकम एस्थेटिक, दिस वीडियो इज फॉर यू. अगर तुम एस्थेटिक फिजिक नहीं बनानी, यू जस्ट वांट टू गेट बिग, यू जस्ट वांट टू गेट ह्यूज एंड यू वांट टू पावर लिफ्ट, यू डू यू मैन. बहुत लोगों को लगता है कि भाई जिम जाके ना फिजिक बन जाएगी, सिर्फ जिम जाके फिजिक बनेगी. वेल, देर नॉट रॉन्ग, बट देर नॉट फोकसिंग ऑन द अदर थिंग्स जो रिक्वायर्ड होती है एक एस्थेटिक फिजिक बनाने के लिए. देखो, फिजिक तो भाई बल्की भी होती है, स्किनी सी भी होती है, बट व्हाट टाइप ऑफ फिजिक डू यू वांट टू बिल्ड? इफ यू वांट टू बिल्ड एस्थेटिक बॉडी, तुम्हें एक डिफरेंट अप्रोच लेना पड़ेगा ट्रेनिंग को लेकर. तुम्हें कार्डियो को इग्नोर नहीं करना. आई एम नॉट इवन सेइंग कि तुम्हें 10 राउंड लगाने पाक की तरह जैसे मैंने लगाए थे, बट कार्डियो को इग्नोर नहीं करना. यू हैव टू ट्रेन स्पेसिफिक मसल ग्रुप्स. यू हैव टू फोकस मोर ऑन योर रिकवरी. यू हैव टू फोकस मोर ऑन योर मेंटल हेल्थ एज well. Yes, mental health. You will get a little bit small, तुम्हारी ego थोड़ी hurt होगी, but that is a sacrifice that you need to do if you want an aesthetic physique. तुम्हें लगेगा कि भाई टी-शर्ट पहनने के बाद मैं तो aesthetic दिख ही नहीं रहा, बिल्कुल थका हुआ दिख रहा हूँ, ऐसा लग रहा है कि भाई जिम चालू ही नहीं किया मैंने. Yes, sometimes your ego would get hurt, but that is the price of being aesthetic. That is the price of getting compliments on the internet from girls वगैरह वगैरह. And देखो bro, I have been through this whole spectrum. मैंने पावर लिफ्टिंग में भी इंडल्ज किया है, मैंने बॉडी बिल्डिंग में भी इंडल्ज किया है, मैंने एस्थेटिक बॉडी बनाने में भी इंडल्ज किया. आई हैव आल्सो बीन अ मार्शल आर्टिस्ट. आई एम अ मार्शल आर्टिस्ट राइट नाउ, लाइक आई एम स्टिल डूइंग अ स्पोर्ट, मुआय थाई. Love that sport. So you could technically consider me as a hybrid athlete. मैंने calisthenics भी try किया है. I've been in this fitness space for like 5+ years and I've never taken personal training because I personally think कि personal training is a waste of time. मैंने खुद दिए लोगों को, but मैंने अब हटा दिया. Maybe in the future I'll bring it back. I don't know. But yeah, my goal is to change the whole fitness game in India and I'm going to do that by School of Elites. School of Elites is my private community. I'm going to talk about School of Elites more later in the video. But yeah, back to the point. The reason why you're still skinny fat is because तुम ढंग से जिम में ट्रेन नहीं कर रहे हो. You have to train specific muscle groups in the gym. एक aesthetic body build करने के लिए you have to first fix these 3 things. पहला हो गया तुम्हारा ट्रेनिंग, दूसरी हो गई तुम्हारी रिकवरी, तीसरी चीज हो गई तुम्हारा न्यूट्रिशन. इट ऑल बॉइल्स डाउन टू दीज 3 थिंग्स. इन तीनों में से अगर तुम्हारी एक भी चीज खराब है, यू वुड नॉट बी एबल टू बिल्ड एन एस्थेटिक फिजिक. अब देखो, आई एम गोइंग टू टेल यू द मेन मसल ग्रुप्स दैट यू नीड टू टारगेट इफ यू वांट टू बिल्ड एन एस्थेटिक फिजिक. इट इज योर नेक, it is your upper traps, upper chest, your shoulders, specifically side delts, your lats and your arms. And also abs भी include कर लो because abs are aesthetic.
Let's face it. I'm not going to tell you the exercises of these muscle groups. I'm not going to create a whole program for you. अभी इस वीडियो में बहुत लंबी हो जाएगी वीडियो. I just want to get the information through your head. Second thing, recovery. Recovery is vital. बिकॉज अगर तुम रिकवरी पे ध्यान नहीं दोगे तुम्हारी मेंटल हेल्थ खराब हो जाएगी. लिटरली प्रोग्रेस नहीं मिलेगा भाई. जब तक तुम रिकवरी पे ध्यान नहीं दोगे, जब तक तुम अपनी स्लीप ठीक नहीं करोगे, जब तक तुम ना मसल रिकवरी प्रोग्रेस को पूरा नहीं करोगे, तुम्हें रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे. बहुत स्लो रिजल्ट्स मिलेंगे एंड दैट वुड डीमोटिवेट यू. इट वुड लिटरली डीमोटिवेट यू एंड तुम्हें लगेगा कि फक यार मेरे को रिजल्ट्स नहीं मिल रहे. आई एम क्विटिंग. दिस इज नॉट made for me. Maybe I should change my workout split. Maybe I should change my diet. Should I shift to keto? Should I shift to a carnivore diet? Should I shift to vegan diet? मतलब तुम ना सोचते रहोगे कि भाई क्या मैं ये ठीक कर रहा हूँ, क्या मैं ये ठीक कर रहा हूँ, क्या मैं वो ठीक कर रहा हूँ. तुम्हारे दिमाग में वो शाइनी ऑब्जेक्ट सिंड्रोम आ जाएगा. सो इफ यू वांट टू गेट एन एस्थेटिक फिजिक यू विल हैव टू स्टे कंसिस्टेंट. यू विल हैव टू पिक अ प्रोग्राम एंड यू हैव टू स्टे कंसिस्टेंट ऑन दैट. कंसिस्टेंसी की प्रॉब्लम मेरे साथ भी थी बट नाउ इट्स नॉट बिकॉज आई हैव बीन फॉलोइंग अ सिस्टम, अ प्रॉपर स्ट्रक्चर जो स्कूल ऑफ एलीट्स में प्रोवाइड किया जाता है लोगों को. वो सेम स्ट्रक्चर जो मैं खुद फॉलो करता हूँ लाइफ में. इट हैज हेल्प्ड मी बिकम कंसिस्टेंट इन मुआ थाई, इन जिम, इन ट्रैकिंग माई कैलोरीज, इन ऑल्सो रिकवरी. स्कूल ऑफ एलीट्स के अंदर एक पूरी ऐप डेडिकेटेड बन रखी है. इट्स कॉल्ड एलीट्स इंजन. इट ट्रैक्स योर फूड जस्ट बाय क्लिकिंग अ पिक्चर ऑफ इट. इट ट्रैक्स योर वर्कआउट्स एंड ऐप के अंदर एक प्रॉपर एआई है जो तुम्हारे वर्कआउट्स को, तुम्हारे मील्स को पूरा एनालाइज करेगा एंड इट विल गिव यू सजेशंस कि तुम्हें क्या करना चाहिए. बेसिकली इट्स योर पर्सनल ट्रेनर ऑन योर फोन. ऑन टॉप ऑफ दैट आई मेड 2 कोर्सेज, एक एंटी क्विट स्ट्रक्चर एंड एक एस्थेटिक बॉडी बिल्डिंग कोर्स. स्कूल ऑफ एलीट्स में बस तुम्हें वीडियोस देके बोला नहीं जाएगा कि बाय बाय, नाउ यू आर ऑन योर ओन. आई विल प्रोवाइड यू अ होल सिस्टम. इट विल गेट यू योर वर्कआउट स्प्लिट तुम्हारे हिसाब से. will be convenient to you. Doesn't matter कि तुम वेजिटेरियन हो नॉन वेजिटेरियन हो, तुम्हारे हिसाब से तुम्हारा डाइट प्लान बनेगा, तुम्हारे हिसाब से तुम्हारा वर्कआउट प्लान बनेगा. Everything would be provided to you. You don't have to go get personal training. You just have to execute, blindly execute, because everything will be provided to you. And अगर तुम्हें कोई भी डाउट है regarding fitness, regarding building an aesthetic physique, inside the app there is an AI chatbot that is fully designed to your needs. So तुम उससे कुछ भी पूछ सकते हो. You literally have to go nowhere. Third thing, nutrition. Very important thing. जब तक तुम्हारा न्यूट्रिशन ठीक नहीं होगा तुम्हें पता ही नहीं लगेगा कि तुम कैलोरीज ऑन पॉइंट खा रहे हो, तुम कम खा रहे हो, ज़्यादा खा रहे हो. यू विल नेवर नो. अगर तुमने कभी कैलोरीज ट्रैक नहीं किया ना, मैं तुम्हें सजेस्ट करता हूँ कि तुम 1 महीने के लिए कैलोरीज ट्रैक करो. लाइक जस्ट डू इट फॉर 1 month जस्ट टू गेट एन अंदाजा कि भाई हाँ ये मेरे मील्स हैं एंड इस मील्स में इतना प्रोटीन है, इतनी कैलोरीज हैं, इतने कार्ब्स हैं, एंड यू विल नो व्हाट यू आर ईटिंग. पहले मैं भी अपनी कैलोरीज ट्रैक नहीं करता था बट बिकॉज ऑफ दिस ऐप आई हैव बीन ट्रैकिंग माई कैलोरीज रेगुलर बेसिस पे एंड इट्स सो सिंपल. आई जस्ट हैव टू क्लिक अ पिक्चर ऑफ माई मील एंड देखो तुम्हें ना 70% ध्यान लिफ्टिंग को देना ही होगा. दैट्स नॉन नेगोशिएबल. यू विल हैव टू फोकस 70% ऑन लिफ्टिंग, 30% टू कार्डियो. कार्डियो तुम तुम्हारी अपनी चॉइस का चुन सकते हो. देयर इज नो बेस्ट कार्डियो आउट देयर. ठीक है, इफ यू लाइक टू डू वॉकिंग, डू वॉकिंग, डू 10K स्टेप्स पर डे. अगर तुम्हें कोई मार्शल आर्ट्स पसंद है, तुम्हें बॉक्सिंग पसंद है, मुआ थाई पसंद है, गुड फॉर यू, डू दैट. तुम्हें फुटबॉल खेलना पसंद है, गुड फॉर यू, डू दैट. जो भी कार्डियो तुम्हारे लिए कन्वीनियंट होगा दैट इज द बेस्ट कार्डियो फॉर यू. यू डोंट हैव टू गो एनीवेयर एल्स टू सी कि भाई व्हाट इज द बेस्ट कार्डियो टू लूज वेट. नो, द बेस्ट cardio for you to lose weight is the cardio that you like to do, not the cardio that you're forced to do. Swimming, walking, you don't have to go to ChatGPT and search the best cardio to lose fat. जरूरत नहीं है. तुमको क्या पसंद है, तुमको जो पसंद है उसको करो. अब देखो भाई इस वीडियो का गोल ना तुम्हें तुम्हारी प्रॉब्लम रियलाइज करवाना था. आई एम नॉट गोइंग टू गिव यू टिप्स एंड ट्रिक्स लाइक एवरी अदर वीडियो ऑन द इंटरनेट बिकॉज सी तुमने देख रखी है ऑलरेडी. यू बीन स्ट्रगलिंग टू बिल्ड अ गुड फिजिक, यू बीन स्क्रैपिंग द होल इंटरनेट थिंकिंग कि भाई ये वीडियो मेरी लाइफ चेंज कर देगी, ये वीडियो लाइफ चेंज कर देगी. नहीं करेगी. आई हैव लिटरली वेस्टेड 3 years thinking how to get an optimized perfect routine, what is the perfect diet plan, what is the perfect workout plan. भाई I have been जहाँ पे तुम अभी हो एंड आई हैव रियलाइज्ड कि प्रॉब्लम ये नहीं है कि तुम्हारे पास परफेक्ट वर्कआउट प्लान नहीं है, ये नहीं है कि तुम्हारे पास परफेक्ट डाइट प्लान नहीं है, ये नहीं है कि तुमको पता नहीं है. द मिस्टेक दैट यू आर मेकिंग इज कि तुम्हारे पास एक प्रॉपर स्ट्रक्चर नहीं है, तुम्हारे पास एक प्रॉपर सिस्टम नहीं है. एंड देखो भाई स्कूल ऑफ एलीट्स एक ऐसी चीज है जो तुम्हें इंस्टेंटली वो चीज दे देगी. यू डोंट इवन हैव टू थिंक अबाउट इट. वो तुम्हें इंस्टेंटली मिल जाएगी. तुम स्कूल ऑफ एलीट्स ज्वाइन करोगे, तुम्हारे इंस्टेंटली हाथ में एलीट्स इंजन आ जाएगा, तुम्हारे लिए ऑटोमेटिकली पूरा प्लान बिल्ड हो जाएगा. इफ यू वैल्यू योर टाइम यू कैन ज्वाइन स्कूल ऑफ एलीट्स बट इट इज कंप्लीटली ऑप्शनल. तुम ये चीज खुद भी कर सकते हो. यू हैव टू चेंज योर एनवायरमेंट, यू हैव टू रिमूव फ्रिक्शन फ्रॉम योर एनवायरमेंट. जितना ईजी हो सके ना कैलोरी ट्रैकिंग को बनाओ, जितना ईजी हो सके ना वर्कआउट ट्रैकिंग को बनाओ, जितना ईजी हो सके ना जिम जाने को बनाओ. बिकॉज कुछ दिन आते हैं जब जिम जाने का मन नहीं करता, जब कैलोरी ट्रैक करने का मन नहीं करता, जब डाइट पे रुकने का मन नहीं करता. उस दिन क्या करो? वुड यू जस्ट गिव अप? वुड यू फोर्स योरसेल्फ? व्हाट वुड यू डू? बिकॉज इट्स बिन 6 to 7 months, it's been 1 year maybe, I don't know how long has it been for you.
टेल मी कितना प्रोग्रेस मिला है तुम्हें? वंस अगेन मैन, इट्स कंप्लीटली अप टू यू. आई हैव गिवन यू द सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम एज वेल. द सोल्यूशन इज कि तुम्हें एक प्रॉपर सिस्टम चाहिए. एंड हाउ कैन यू गेट दैट सिस्टम? बाय चेंजिंग योर एनवायरमेंट. इफ यू वांट टू फिक्स योर एनवायरमेंट, यू हैव टू एनालाइज एवरीथिंग दैट इज रॉन्ग विद योर एनवायरमेंट. फर्स्ट थिंग, क्या तुम्हारे घर में जंक फूड पड़ा हुआ है? क्या तुम्हारा खाना ढंग के इंग्रेडिएंट्स से बनता है? आर यू ईटिंग एनी अननेचुरल फूड्स? आर यू ट्रैकिंग योर कैलोरीज? Is this the perfect routine for you जो तुम अभी currently follow कर रहे हो? Are you consistent? Do you have accountability? Do you have a proper structure? और तुम बस 4-5 दिन के लिए मोटिवेट हो जाते हो जिम जाने के लिए, उसके बाद यू जस्ट क्विट लाइक इन एवरी अदर एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ. मोटिवेटेड फॉर 4-5 days, देन यू जस्ट क्विट. बट स्टिल ब्रो, इफ यू डिसाइड टू गो ऑन योर ओन विद दिस अप्रोच, कंप्लीटली रिस्पेक्ट दैट एंड येस इट कैन हैपन. आई एम नॉट गोइंग टू से अगर तुम मेरा प्रोडक्ट नहीं खरीदोगे तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, तुम कभी कर नहीं पाओगे. नहीं कर पाओगे, बिल्कुल कर पाओगे, बट इट वुड बी सिग्निफिकेंटली हार्ड. आफ्टर जॉइनिंग स्कूल ऑफ एलीट्स, यू डोंट इवन हैव टू थिंक अबाउट इट. एवरीथिंग विल बी डन फॉर यू. सो या, इफ you're interested in saving years of your life and just executing and getting the physique of your dreams within just 6 months, click the first link in the description. It will take you to School of Elites. Other than that, I have told you the missing pieces of the puzzle. If you want to find it on your own, you have my blessings, man. Good luck to you. But yeah, man, that's it for this video. Thank you so much for watching. Take care and take action.